प्रयागराज महाकुंभ धार्मिक आस्था और अध्यात्म के साथ साथ लाखों लोगों की जीविका और कारोबार का बड़ा मंच साबित हुआ है। ऑटो चलाने वाले, खाने पीने की दुकान लगाने वालों से लेकर नाव चलाने वाले लाखों लोगों की जिंदगी इस महाकुंभ ने बदली है। ऐसी ही एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र में किया है, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं। महाकुंभ ने बदल दी नाविक परिवार की जिंदगी। पिंटू मेहरा ने 45 दिन में कमा डाले 30 करोड़ रुपए। एक दिन की औसत कमाई 65 लाख। पिंटू को 2019 के कुंभ से मिला था आइडिया। घर की महिलाओं के गहने बेचकर खरीदी 70 नाव। कमाई के पैसे देखकर परिवार वालों की हुई आंखें नम। अब अच्छे स्कूल में बच्चों की हो सकेगी पढ़ाई। सीएम ने सदन में सुनाई नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी। प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिनों के मंथन से वैसे तो उपलब्धियों के रिकॉर्ड रूपी कई रत्न निकले, लेकिन सीएम योगी ने विधानसभा में जिस नौका रत्न का जिक्र किया, उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल प्रयागराज के त्रिवेणी के किनारे अरेल गांव के रहने वाले नाविक पिंटू मेहरा के एक फैसले ने उनके पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। नाविक पिंटू मेहरा ने महाकुंभ के 45 दिन में 30 करोड़ की कमाई की। जब महाकुंभ खत्म हुआ तो पिंटू करोड़पतियों की कतार में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। पिंटू मेहरा ने 2019 की योगी सरकार के दिव्य भव्य कुंभ में नाव चलाई थी और उस कुंभ से ही पिंटू को अनुमान हो गया था कि इस बार के महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। इसलिए महाकुंभ के पहले अपने पूरे परिवार के लिए 70 नावें खरीदी। नाव खरीदने के लिए परिवार की महिलाओं ने अपने गहने बेच दिए। पहले से उसके 100 से अधिक सदस्यों वाले परिवार में 60 नाव थी। इस तरह इन 130 नाव को उसने महाकुंभ में उतार दिया और नाव ने उनके परिवार को इतनी कमाई करा दी कि अब इससे कई पीढ़ियों का जीवन सुधर जाएगा। प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनका और बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने भव्य कुंभ बनाया, डिजिटल कुंभ बनाया। इसी कारण श्रद्धालु बहुत अधिक से अधिक आए, बहुत ज़्यादा। इसी कारण हम नाविकों का भी इसी वजह से कमाई हुआ है। का भी बड़ा परिवार हुआ है, क्योंकि अरेल में अधिकतर जितना ये साउथ वाला पूरा था, बॉम्बे, ये गुजरात, यही अरेल पार ही नहाया गया, क्योंकि उस पार जाने का साधन नहीं था। तो अरेल पार भी बहुत अच्छा इनकम हुआ है, सभी लोगों का हुआ है, हम लोग का भी हुआ है, हमारे परिवार का भी हुआ है, सभी नाविकों का हुआ, सबने पैसा कमाया है। 70 नाव हमारे पास था, हमारे परिवार वाले सबके पास 10-10, 20-20 नाव थे, 15 नाव, 10 नाव, 5 नाव, 100 के करीब हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार। तो और जैसे कि नाव वाले हैं, बारी नाव बुला लेते हैं, बारी नाव वालों को जो है बुलाने के बाद अपने पास रख लेते हैं और उनसे तय कर लेते हैं कि भाई इतना पैसा देंगे, इतना नहीं देंगे, मतलब इतना पैसा आपको हम देंगे। पहले से ही वो तय कर लेते हैं कि भाई हम पर डे आपको इतना देंगे। इसी हिसाब से जब चलता रहता है। इस बार के आयोजन से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। योगी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, बहुत खुश हैं। बहुत, हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा कमाया है। पिंटू मेहरा और उसके परिवार का कहना है कि योगी और मोदी के प्रयास से आयोजित इस दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ ने उनकी ही नहीं बल्कि हजारों नाव चलाने वाले परिवारों की जिंदगी बदल दी। जिन्होंने भी कर्ज लेकर नावें खरीदी, वो सब अब लखपति बनकर घूम रहे हैं। महाकुंभ उनके लिए संकट मोचक बनकर आया और सीएम योगी के प्रयासों से उनकी कमाई हुई। आराध्य टीवी के लिए लखनऊ से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।